अमृतोपस्तर्मसि स्वाहा। ओम अमृता पिधामसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रीयंतां स्वाहा। हस्तवांग में आसे अस्तु। ओम नसुर में प्राणवस्तु। ओम अक्षर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम ऊर्ध्व में योजवस्तु। ओम अरिष्टानी में ज्ञानी तनुस्वा में सहसंतु। 3 धागे हैं। ये यज्ञोपवीत को सभी पहनते थे इस भूमंडल पर। उस समय ना ईसाई थे, ना इस्लाम था, यहूदी, पारसी, अन्य जितने मत मतांतर के लोग थे, कोई नहीं। सबको पहनने का अधिकार था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अविद्या आदि दोषों के कारण और इस स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति के अस्वस्थ चिंतन के कारण ये बता दिया कि शूद्र को पहनने का अधिकार नहीं है, इन देवियों को पहनने का अधिकार नहीं है, और किसी को पहनने का अधिकार नहीं है। केवल कर्म कांडी ही ब्राह्मण से पहन सकता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महाभारत को आपने देखा है, रामायण का सीरियल आपने देखा है, सारी देवी यानी माता सीता, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, रुक्मणी, द्रौपदी, जितनी भी देवियां थी, जितनी भी महिलाएं थी, सब यज्ञोपवीत धारण करती थी और पुरुष करते थे। और यहां तक है, शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं कि जो यज्ञोपवीत जिसके गले में नहीं होता था उसको तो इस यज्ञ में बैठने का अधिकार भी नहीं था। और जो यज्ञोपवीत नहीं पहनता था उसको समाज में लोग हेय दृष्टि से देखते थे। अरे ये तो ऐसे ही कुलकायत के घरों में कोई पूजा पाठ यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य नहीं होते। शूद्र नाम किसी नीच कुल का नहीं है। आज जिनको हम कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं, कोई नीच कुल का नहीं था। ये अविद्या आदि दोषों के कारण हम बोलने लगे, ये सब आर्य थे। एक ही पत्तल पर बैठ करके सब भोजन करने वाले थे। मात्र क्या था कि जो पढ़ने से कैसे ही नहीं पढ़ सका, तो क्या शास्त्रोक्त व्याख्या की है ऋषियों ने। जो पढ़ने से नहीं पढ़ सके, कहना नहीं माने या कम कहना माने, और किसी भी प्रकार से किसी और कमजोरी के कारण जो विद्या को ग्रहण नहीं कर सका, उसे शूद्र कहा जाता था। उसको कहा भाई पढ़ने में कमजोर है, चलो ये जो है अब दूसरे जो अन्य लोग हैं उनके साथ कर खाएगा। शरीर तो इसके पास है, मजबूत शरीर है, तो वो सेवा भाव का काम जो है कि भाई तुम सबको सेवा अपनी दो, तुम्हारा भी तो पालन पोषण होगा नहीं होगा, ये बात थी। तो सबको पहनने का अधिकार था। केवल अब मैं आज 4 दिन पहले मैं एक ब्राह्मण परिवार में गया तो कोई किसी के पास यज्ञोपवीत नहीं था। मैंने उनको ये कहा कि ब्राह्मण के परिवारों में यदि कोई यज्ञोपवीत नहीं पहनेगा तो समझ लो कि तुम कहां जा रहे हो। आगे आने वाले समय में तुम्हें ये परमात्मा ऐसी जगह ट्रांसफर करेगा कि फिर आप आज जो अपमान झेलना पड़ रहा है अन्य को, वो हो सकता है आपको भी झेलना पड़े। आइए यज्ञोपवीत देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कवच है, पवित्र है, बल, विद्या, बुद्धि, ऊर्जा देने वाला है। और कवच तो रण क्षेत्र में सभी पहनते थे। जब क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे, सैनिक युद्ध करते थे, उनके पास कवच होता था कि किसी तरह से चोट से बच जाए। और आज भी होता, बड़े बड़े जो आपके वीआईपी लीडर्स हैं सबके ऊपर कवच होता, सब पहनते। तो ये कवच है हमारा, आध्यात्मिक कवच है, हमको बुराई से रोकता है। तो आइए, आप पहला धागा ये संकेत करता है कि हम ऋणी हैं। किसके? ईश्वर के। दैव ऋण है हमारे ऊपर। कोई धरती पर ऐसा मानव नहीं है जो ऋणी, जिसके ऊपर ऋण ना हो। कोई मानव ऐसा नहीं, हम सब ऋणी हैं। तो उस ऋण से उर्ण होने के लिए हमें देव यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए।
और साथ साथ ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्यता बनी रहेगी तो तभी निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। तो उसके लिए ईश्वर का चिंतन करें सायंकाल प्रातः, और जब भी अवसर मिलता है यज्ञ से जुड़े। यज्ञ केवल इसी का नाम नहीं है आहुति दे दी, इसको होम कहते हैं, हवन कहते हैं। ये धरती में सब जगह होता था। चीन में इसे घोम कहते हैं, कई जगह इसे कुछ और कहते हैं, सब जगह करते थे लोग, भाषा अलग अलग हो गई है। इसलिए आप ये मानिए कि यज्ञ उसकी परिभाषा जो है वो इतनी विशाल है जैसे ईश्वर सर्वांतर्यामी है। संसार में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जो जितने भी लोग हैं, हम और आप, वे सब यज्ञ ही कर रहे हैं। और ईश्वर को हर पल हर अनवरत यज्ञ चल रहा है। सूर्य चंद्रमा खगोल जितना भी अपना ब्रह्मांड है वो बिल्कुल एक अनुशासन की परिधि में चल रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। ये दूसरा धागा इस बात की ओर इंगित करता है कि माता पिता जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया है, आपको ईश्वर ने कुलीन परिवार में जन्म दिया, फिर अच्छे माता पिता मिले, फिर आपको शिक्षा दीक्षित किया, तो आपका दायित्व है कि अपनी भावी पीढ़ी को भी उत्तम बनाएं। यदि भावी पीढ़ी को हम उत्तम नहीं बना सके, घर परिवारों में हम अनुशासन में नहीं रह चुके, तो निश्चित रूप से आप कभी भी माता पिता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। तीसरा धागा इस बात की ओर इंगित करता है कि आपके आचार्य, गुरुजन, शिक्षक, अध्यापक गण, दादा दादी या कहीं से भी समाज में जिससे आपको कोई गुण मिलता है तो गुण ग्राहक बनिए। घर में जो है हमारे शास्त्र होने चाहिए, और भी नहीं है तो ऋषियों के ग्रंथ होने चाहिए। दुर्भाग्य हमारे घरों में रामायण गीता जैसी पुस्तक भी नहीं मिलती, और रखी हैं तो लपेट करके रखते हैं, केवल उनको अगरबत्ती और दीपक दिखा करके उनकी पूजा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने घरों में, अरे मकानों में जो हम करोड़ों के मकान खरीद रहे हैं, करोड़ों के प्लॉट खरीद रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, अनेकानेक काम हम लाखों करोड़ों में करते हैं, हमारे घरों में हम क्यों परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है हमारे यहाँ ये भी कारण है कि हमारे घरों में यदि हमारी धर्म और संस्कृति का साहित्य होता तो हम कभी भी जो है कन्वर्जन नहीं होता, डाइवर्जन नहीं होता। इस्लाम के यहाँ चले जाइए, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में कुरान ना हो। ईसाइयों के यहाँ चले जाइए, कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा बाइबल ना हो। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा अवेस्ता ना हो। यहूदियों के यहाँ कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा तोरेत ना हो। ये अनेक जितने भी मतांतर हैं, सबके घर, सबके धर्म ग्रंथ मिलते हैं। दुर्भाग्य हमारे घर में कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मिलता। तीसरा धागा है तो अपने घरों में जरूर हम 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए की अच्छी पुस्तकें रखें। वेद की बात करें और वैदिक साहित्य ना हो तो हम काहे के हिंदू हैं। कहते रहो कि हमारे चोटी है, कहते रहो गर्व से कि हम हिंदू हैं। हिंदू तब है जब आपका आचरण हो। आपका आचरण ठीक नहीं है तो आप वास्तव में हिंदू कहलाने के अधिकारी। परसों मुझे गांव के पास का मराठा में महाराष्ट्र में सर्विस करने वाला व्यक्ति मेरे साथ 50-40 किलोमीटर की यात्रा की, पास के ही गांव का था। मैंने कहा वह मराठवाड़ा में तो लोग मांसाहारी, कि हाँ साहब वहाँ सब मांस खाते हैं। तो उसने कहा साहब मैं भी खाता हूँ। मैंने कहा तुम अभी थोड़ी देर पहले कहते थे मैं सनातनी, क्या ये सनातनी हो सकता है व्यक्ति? मांस खाने वाला, अंडा खाने वाला व्यक्ति को सनातनी कह सकते हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा ढोंग और पाखंड चल रहा है। कहो सनातनी और बनो तनातनी। आइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रथमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ओम यज्ञोपवीतेनो, ओम यज्ञोपवीतेनो पहन्यामि। पहनो गले में पहले पड़ी। हाँ गले में डाल लो।
वैसे बाएं हाथ के नीचे, दाएं हाथ के नीचे होकर निकाल लो। ये देवी है माला की तरह डालने वाला है, इन्हें थोड़ा असुविधा होती है तो इस तरह ऐसे जैसे पिस्तौल को डालते हैं। और देखना ये सबको ही डालनी चाहिए। और देखो जैसे इसका कोई नियम नहीं है, केवल यही है नहाते समय आप जैसे अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, साबुन लगा के इसे साफ कर दो। खंडित की कहते हैं, खंडित हो गई, खंडित क्या है, टूटने को कहते हैं, टूट जाए दूसरी पहन लो। मान लो ये मंत्र याद नहीं है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, गायत्री मंत्र बोल करके पहन लो। गायत्री मंत्र भी नहीं आता, ओम कह करके पहन लो, ठीक है। थोड़ा संकल्प और करा दो, जल धागा दे देना इनको। दाहिने हाथ में जल ले लो आप। व्रती है, भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता, उपवास कहलाता है। संकल्प की बात है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बोलेंगे, ओम तत्सत तत्सत श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रहार्दे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे श्री श्वेतवारा कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अब देखिए मैं इसके बाद संस्कृत ना बोल करके हिंदी बोलूंगा जिससे कुछ समझ में आ जाए। 1 अरब बोले 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000 126 वर्षे श्री रामाब्दे 9 लाख 81,000 126 वर्षे। जान करिए, आपको भी कह रहा हूँ, ठीक है। श्री कृष्णाब्दे युगाब्दे 5,126 वर्ष। विक्रम संवत 2082 वर्ष। आंग्ल संवत 2025 वर्ष। सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया तिथो। देखिए यहाँ में आपको संकल्प में भी थोड़ा दो, भारतवर्ष के जितने भी पंचांग हैं उनमें आज पौष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पौष दिया हुआ है। लेकिन मैं बिल्कुल शास्त्रोक्त और वैज्ञानिक बोल रहा हूँ, ये जो इस समय पंचांग है, ये इस समय पंचांग है, थोड़ा नोट करिए इधर, लो इसका चित्र। ये जो पंचांग है, ये वो पंचांग है जिसको सौर वेधशाला उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में ही है संजय साहब, वहां भी इसकी कैलकुलेशन में और उनकी कैलकुलेशन में नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं। और भारत सरकार ने 2022-23 अप्रैल को एक बैठक कराई थी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में। उसमें यही माना गया कि ये है, इस पर मंथन होगा, विचार होगा। और सरकार को भी पता है कि सारे पंचांग गलत हैं और देश में हर राज्य में अलग पंचांग चल रहा है, और कहने को हम सब हिंदू हैं। लेकिन सरकार अभी क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है कि सरकार समझती है कि वोट बैंक बिगड़ जाए। तो ये वो पंचांग है जो बिल्कुल साइंटिफिक है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स और साइंस पर। तो आज मार्गशीर्ष तृतीया तिथौ, आद्रा नक्षत्र, और वो क्या नाम है, आज दिन क्या है, रविवार वासरे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे उत्तर प्रदेश प्रदेशे लक्ष्मणपुर लखनऊ राजधानी नोएडा जनपदे। और इस स्थान का नाम ओमिक्रोन गोकुल धाम सोसाइटी स्थाने
मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण, परिवार सुख समृद्धि हितार्थ, वेद स्वाध्यायन, वायुमंडल परिशोधनाय, विश्व शांति यज्ञ कर्म करणाय भवंतम गणे ओम वृतोष्मी। छोड़ दीजिए। आइए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितरतु यद्भद्रं तन्मयासुवा। ओम हिरण्यगर्वाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतुरेकियासि सदाधार पृथ्वीं द्यामते मां तस्मै देवाय हविषा विधेयम्। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेयम्। ओम यः प्राणतो निमिषतो महत्वैकद्राज जगतो बभूवा यईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पद तस्मै देवाय हविषा विधेयम्। ओम रुद्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वस्वितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्नो विश्वा जातानि परिताव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो वस्तु वयं श्याम पतयोरईराम्। ओम सानो बंधुर्जानिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतवानि शानास्वति गामन्यधैर्यन्ता। ओम अग्नेन यशुपथ राये यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो दस्मजोहोरा मेरो भूरिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेमा। ओम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। देखिए बंधु बहनों बेटियों, ये 8 मंत्र जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के हैं। तो देखिए याद रखिए, ये वैसी प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं किसी की प्रार्थना कर रहा हूं और प्रार्थना से हमारे कार्य पूरे हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। नोट करो, अपने से कोई श्रेष्ठ है, बड़ा है, तो उसके पास तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको उसकी स्तुति कहते हैं। जैसे मान लो किसी बड़े अधिकारी से आप मिलने जा रहे हैं और उसके बारे में आपने सुना है कि बड़ा अच्छा आदमी है और उसकी चर्चा होने लगती है, तो स्तुति कहते हैं गुणगान करना, प्रशंसा करना। अब वहां तक आप पहुंचने के लिए कुछ उसके पास जाएंगे तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रार्थना में अगर पुरुषार्थ नहीं है तो प्रार्थना निष्फल हो जाती है। तो याद रखें, प्रार्थना और उपासना जो है इनमें पुरुषार्थ आवश्यक है। आपने देखा कि इस वृद्धावस्था में जो आपकी बगल में बाबा साहब बैठे हैं, अपने घर से इस स्थान तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या है, कुछ पुरुषार्थ किया है, श्रम किया है। भले यहां न बैठ करके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देख रहा था इस मंदिर के बीच बैठे हुए आप कुछ गुणगान कर रहे थे महादेव का, ईश्वर का, जो भी इनके मन में विचार आ रहा था। इस तरह से इस अवस्था में बैठना भी कोई आसान काम, ये पुरुषार्थ कहलाता है। और वाणी के द्वारा जो कुछ इनसे आता है उसका ये एक तरह से क्या उच्चारण कर रही थी। तो याद रखिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में
हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। अभी देखिए, मैं आपको ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। एक वेद मंत्र है, सारी गीता के 700 श्लोक योगेश्वर कृष्ण भगवान ने जो लिखे हैं वो क्या है, सारी गीता के श्लोक जो है वो किस मंत्र पर आधारित है? एक वेद मंत्र है जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। ओम हिरण्य गर्भा संवर्ताग्रे। ठीक है, अब इस मंत्र का पद्यानुवाद देखिए कितना सुंदर है। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले ताप भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्त तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। किसी भी तरह की आपको अगर ईश्वर की सही मायने में योग तप साधना, और योग में नहीं क्या, अष्टांग योग, और अष्टांग योग के खंड है यम नियम आसन प्राणायाम 8 अंग हैं, और यम भी 5 हैं, नियम भी 5 हैं। हमारा ये है साधना का तरीका। केवल हम यही केवल कर लें कि गंगा स्नान कर लिया, हमने कहीं तीर्थ स्थलों की यात्रा कर ली, 4 धामों की यात्रा कर ली, वो आपकी कहीं भी पूजा पाठ में नहीं आता है। वो कहीं भी आपको लाभ देने वाला नहीं। उससे जो लाभ मिलेगा बता रहा, आप रामेश्वरम जाइए, हरिद्वार जाइए, उत्तराखंड जाइए, जितने भी तीर्थ स्थल है, वहां लाभ क्या मिलता है कि यहाँ के लोगों की संस्कृति कैसी है, इनका रहन सहन कैसा है, इनका पूजा पाठ करने का तरीका क्या है, ये कैसे रहते हैं, इनके पास क्या धरोहर है, जिसे कहते हैं पर्यटन। उससे ये लाभ मिलता है और हम तरोताजा हो जाते हैं कहीं दूसरे स्थानों पर जाकर। ईश्वर तो सर्वत्र है, जो आपके अंदर है, जब तक उसकी ओर ध्यान नहीं होगा आपकी पूजा निष्फल मानी जाएगी। और कितनी सुंदर बात लिखी है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मुझको कहां ढूंढता बंदी में तो तेरे। कबीर जैसे अनपढ़ व्यक्ति ने, जिस पर आज पीएचडी लोग ले रहे हैं, उसने अनपढ़ व्यक्ति ने कितनी बड़ी बात वेद की लिखती है। वो वेद, कोई वेद थोड़ा ही पढ़े थे उन्होंने, लेकिन अंदर के जो भाव थे, उन्होंने कहा ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश, और मुझको कहां ढूंढता बंदी में तो तेरे पास। तो आइए, हमको ये विचार करना है कि योग तप साधना द्वारा ही, स्वाध्याय द्वारा ही हम कहीं ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और लाभ हमको कहीं से मिलने वाला नहीं। आइए, इसी में देखिए एक वेद मंत्र है कि ईश्वर को आपकी उपासना की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो आप पर दया कर रहा, पूरी कृपा कर रहा, चाहे कितने ही अच्छे आदमी तो भी उसकी कृपा है, और आप चाहे कितने ही बुरे आदमी तो भी उसकी कृपा है। सूर्य चंद्रमा खगोल सारा पिंड आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। ईश्वर को नहीं, हमको आवश्यकता है अपने आप को शांति स्थापित करने की, ईश्वर से जुड़ने की। तो क्या क्यों याद करें, ओम या आत्मदा बलदा। ईश्वर का चिंतन करने से हमारी आत्मा बलवान हो जाती है, और इतनी बलवान हो जाती है कि एक व्यक्ति सारे संसार पर भारी पड़ता है। उसके ईश्वर के लिए ये नहीं है कि आप कितने घंटे बैठ रहे हैं, ये है कि आपके भाव क्या हैं, आप जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। पल भर के लिए सोचा है कि नहीं सोचा। ओम या आत्मदा बलदा यस विश्वपास्ते, अर्थात ईश्वर का चिंतन करने से हमारी स्वयं का आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि हम गलत कार्य करने की ओर उन्मुख नहीं होते। और जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन नहीं करता, वो सोचता है कि ईश्वर है ही नहीं कहीं, तो वो गलत काम कर बैठता है और मृत्यु के ग्रास में चला जाता है।
और वो लोग सब चले जाते हैं जो गलत काम करते हैं। वीरप्पन का नाम सभी ने सुना है, सुना है कि नहीं सुना? किसी जमाने में दो दो देशों की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां का प्रशासन उसके सामने सरेंडर हो रही थी और बहुत जल्दी उसको मृत्यु का ग्रास होना पड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा का बल बहुत कमजोर हो गया। आइए दीपक प्रज्वलित करो। ओम भूर्भुवः स्वः।